हाँ जी, प्रेशर पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी, डेफिनेशन प्रेशर की। अच्छा, ये सिंपल लफ्जों में देखो जरा इधर। प्रेशर क्या होता है? कहते हैं लेट लो आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर गैस के बहुत ज़्यादा मालिक्यूल है, लेकिन मैं सिर्फ एक मालिक्यूल ही दिखा रहा हूँ आपको। ये रेड कलर का नज़र आ रहा है। अब ये इसकी दीवारें हैं। इसकी क्या है? किसकी? कंटेनर की। कंटेनर के वॉल, वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द। कहते हैं गैस के मालिक्यूल्स हरकत तो नहीं ना करते। कौन सी मोशन होती है? उसका नाम है कोई? रैंडम मोशन। गैस के मालिक्यूल क्या करते हैं? रैंडम मोशन क्या होती है? बेतरतीब, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस, वो घूमते फिर जैसा बटरफ्लाई या मक्खियों की होती है। ठीक है। अब ये गैस का मालिक्यूल है, ये हरकत कर रहा है, बेतरतीब हरकत। मैं सिर्फ एक लेता हूँ। अब ये हरकत करता हुआ क्या इसकी दीवार के साथ टकराएगा क्या? उसकी कंटेनर की चांसेस है टकरा सकता है, क्योंकि रैंडम मोशन है। तो गैस के मालिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा? वो उसकी दीवार के साथ टकराएगा। वे गैस मालिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस मालिक्यूल कोलाइड विद द एंड एक्सर्ट अ फोर्स। और जब वो उसका टकराएगा तो क्या लगाएगा उसके ऊपर? वो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जब गैस के मालिक्यूल दीवार का टकराएगा तो क्या लगाएगा उसके ऊपर? फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब गैस का मालिक्यूल इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। और जितने एरिया पे लगा रहा है, लेट को लो इतने एरिया पे वो लगा रहा है, आपका क्या कहते हैं? फोर्स लगा रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्रेशर। प्रेशर असल में क्या होता है कि आपका फोर्स लगाओ आप, और जितने एरिया पे लगाओ वो प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। समझ तो नहीं आ रही बात की? अच्छा, लेट को लो आप सबक याद नहीं करते तो क्या होता है? मार स्टिक लगती हैं। अच्छा, लेट को लो कि आपको स्टिक लग रही है, ये देखो जी, ठीक है। तो अब जो स्टिक है उसके जरिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। और आपका हाथ क्या है? एरिया। तो जितने एरिया पे ये फोर्स लगेगी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जितने एरिया पे आपकी लगती है, तो आपके हाथ पे क्या फील होता है? आपको प्रेशर फील होता है। क्या फील होता है? अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा दर्द कम होगा, प्रेशर कम था। जब फोर्स में लगाऊंगा टका के तो प्रेशर भी और दर्द भी फिर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये भी प्रेशर की एग्जांपल है। फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आपका हाथ जो होता है वो एरिया है, और उसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। थप्पड़ भी तो लगते हैं ना, उसके अंदर एरिया ज़्यादा हो जाता है आपका। स्टिक से एरिया कम होता है, थप्पड़ से एरिया ज़्यादा होता है। फोर्स। अच्छा, स्टिक की चोट ज़्यादा लगती है कि थप्पड़ की? स्टिक की। उसकी वजह क्या होती है? ब्रीक नहीं होती असल में ना, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब आपका थप्पड़ लगता है तो आपका एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो, इन्वर्स है ना। जब एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। चलो बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा, जो आगे मज़ीद कॉन्सेप्चुअल बातें आ गई हैं। सिंपल मेरा मकसद था प्रेशर समझाना। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लगती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रेशर कहते हैं। अच्छा, प्रेशर जो होता है ना, ये देखो वही डेफिनेशन जो लिखी हुई है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया ऑन द कंटेनर या इन द कंटेनर इज कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स पर। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन। गुड, शाबाश। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट? हाँ जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मीटर लंबाई दरब चौड़ाई, दो लंबाइयों को दरब दो, मीटर दरब मीटर, क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर नहीं बन जाएगा? इधर अब ना बोर्ड में पास्कल की डेफिनेशन भी आती है। व्हाट इज पास्कल? तो पास्कल की डेफिनेशन क्या होती है? कहता है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 पास्कल।
अगर इसको पास्कल का यूनिट देखो तो पास्कल देखो ना, ये मीटर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी किसका यूनिट है, प्रेशर का। प्रेशर के आपके 3-4 यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट है, पास्कल भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, इसके अलावा आपका टॉर भी है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर एटीएम भी है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, पता है, बोर्ड में एमसीक्यू भी आता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो याद रखना है कि जो ऐसा यूनिट है ना प्रेशर का, वो क्या, न्यूटन, नैनो नहीं भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, प्रेशर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, ये डेफिनेशन होगी पास्कल की। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके जो होते हैं ना डिवाइसेस, कितनी है, पहले होती है बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके हवा का, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, हवा का मेजर करने के लिए। ये बैरोमीटर इस तरह का होता है, ये आपको देख लें, बाकी कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन आपने डेफिनेशन करनी है, एमसीक्यूज के लिए भी अहम है। तो हवा के अंदर ये ना, ये आपका एक पूरा एक्सपेरिमेंट भी है चैप्टर नंबर 6 या 7 के अंदर मेरे ख्याल से, जिसके अंदर वो बताएगा कि आपने कैसे निकालते हो, तब मैं तफसील समझाऊंगा इसको, ठीक है। दूसरा डिवाइस का क्या नाम है, मोनोमीटर। मोनोमीटर यूज टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री। जब आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हो तो फिर आप मोनोमीटर यूज़ करते हो। अगर आपने वैसे हवा का मालूम करना तो बैरोमीटर था। तो आपका ये जो होता है ना, कभी आपने साइकिलों में हवा भराई है तो उसके अंदर आपने देखा नहीं, वो इस तरह का यूज़ करता है प्रेशर नापने के लिए, और जैसे लगाता फिश की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मैनोमीटर होता है। और इसकी जो साइंटिफिक शेप होती है वो ये होती है। तो बहरहाल आपने डेफिनेशन ही करनी है इसकी। क्लियर होगी बात यहाँ तक।